गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ जिसे मैंने कई सारे डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। है सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन इससे कई डाउट क्लियर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल देखिए। टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, वो दोनों जो है 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा। तो ऑब्जेक्ट ए जो है, ऑब्जेक्ट ए मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट बी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है, एक जो है ए जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अब बी जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच ऑब्जेक्ट। दोनों 100 मीटर तय करने में दोनों कितना टाइम लेगा, दोनों का 100 मीटर तय करने में दोनों कितना टाइम लेगा। और दूसरा क्वेश्चन, विच ऑब्जेक्ट टेक मोर टाइम, दोनों में से कौन ज्यादा टाइम लेगा। ठीक है, सपोज ये 100 मीटर का पाथ है। फॉर ऑब्जेक्ट ए में क्या है, आपका वेलोसिटी दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब कोई मूव करता है तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता। और दूसरे केस में क्या है, रेस्ट से चलता है, इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है शुरुआत में, लेकिन एक्सीलरेट करता है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस केस में दूसरे वाले बी वाले केस में रेस्ट से होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन है, इसमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो पहले ए का देखता है, ऑब्जेक्ट ए का, ए में क्या हो जाएगा, 100 मीटर दिया हुआ है आपका, एस बराबर यू टी, यू आपका दिया हुआ 10, टाइम निकालना है, यहां से टाइम निकल गया आपको 10 सेकेंड। ऑब्जेक्ट ए का टाइम निकल गया 10 सेकेंड। अब बी का देखते हैं, बी में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फर्स्ट यूटी 0 हो जाएगा। दूसरा है आपका हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी, यहाँ इस साइड वही डिस्टेंस 100 ही होगा। हाफ ए आपका है 4 इंटू टी, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इजकल टू हो गया 50, टी इजकल टू हो गया आपको √50। देखिए इसका 50 का रूट निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 10 से छोटा ही होगा। यानी कि क्या देख रहे हैं, ये जो है 10 सेकेंड ले रहा है, ये जो है कम समय ले रहा है। ये अप्रोक्स आपका हो जाएगा 7.5 सेकेंड, यानी कि 10 से ही छोटा है। इसमें क्या हम देख रहे हैं कि सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है कम टाइम ले रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी कि इस तरह के केस में क्या हम देखते हैं, इसमें कुछ निश्चित नहीं है कि एक्सीलरेटेड मोशन वाला जो ऑब्जेक्ट है वही जल्दी पहुंचेगा। हो सकता है किसी केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो चल रहा है वो भी, ये डिपेंड करता है कितना लंबा पाथ है। यदि छोटा डिस्टेंस है तो उस केस में हो सकता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट ही जल्दी पहुंच जाए, लेकिन लंबा पाथ है उसमें हो सकता है एक्सीलरेटेड मोशन वाला ऑब्जेक्ट जो वो जल्दी पहुंच जाए। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, इसमें तो आप इसमें वैल्यू दिया हुआ तब निकाल लिए। इस तरह बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहीं पे आपको सिमिलर डिस्प्लेसमेंट सिमिलर टाइम भी आ जाएगा। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिमिलर है लेकिन टाइम देखिए अलग अलग आ गया, ये 10 सेकेंड में पहुंच रहा है, ये 7.5 सेकेंड में पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरह के कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल है ये। एक ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या है,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, एक जो है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से चल रहा है। दोनों कितना टाइम ले रहा है सिमिलर डिस्प्लेसमेंट में, वो हम निकाल के दिखाए। ठीक है, अब कुछ और न्यूमेरिकल डिराइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।